जय माँ काली। जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। उस क्वेश्चन लगाने से पहले बेटे सीक्वेंस सीरीज में बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, मिसलिनियस सीरीज। इससे रिलेटेड करवाने के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे समीशन, ये देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे लिखा है समीशन R1, R की वैल्यू 1 से लेके n तक और R दिया है, तो इसका तो क्या हो गया 1 2 3 एंड n तक। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, n+1/2। ठीक। अब इसी तरह R = 1 से लेके समीशन n तक R² दिया है, तो 1² + 2² + 3² + डेडेड n² तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखता है, n+1 2n+1/6 होता है। अब इसी तरह R = 1 समीशन 1 से लेके n तक है, और R³ है तो 1³ + 2³ + 3³ डेडेड n³ तक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब समीशन R = 1 है, 1 से लेके n। देखिए अब यहीं पे बहुत ध्यान से देखिएगा, R 2R-1 2R-1 अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो 2R-1 है क्या। 2R-1 एक तरह से ऑड नंबर है, जैसे कि 1 रखेंगे 2 1 2 -1 1 रहेगा, 2 रखेंगे 2 2 4 -1 3 रहेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 दैट इज़ 9, 3 का स्क्वायर। और नंबर का सम का क्या होता है, n²। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप। पाँचवा आप देखेंगे समीशन R = अब इवन नंबर है, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4, इस तरह से 2n तक है नंबर। अब इन सब में जब आप 2 कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 n तक आप ले लिए। अब देखिए 1 से लेके n तक का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, n × n+1/2। 2 से 2 कट गया, बचा n+1, यानी सम ये इवन नंबर का सम का फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये हो गया। अब समीशन में अगर प्लस है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, AR = 1 से लेके n तक इस तरह से हो जाता है। अगला देखिए, अब देखिए इस तरह से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आध दो क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छे भी क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्मूले के तौर पर याद रहेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, k की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 8 10 तक के नंबर का सम क्या होता है 10, n+1/2 क्या लगाएंगे, n ही हमारा यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 n+1 यानी 11/2 दैट इज 55 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगला जो है क्वेश्चन, ये है समीशन I = 1 से लेके n तक, समीशन J = 1 से I तक, समीशन K = 1 से I तक। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। कंपटीशन में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। पहले लास्ट से पकड़ते हैं, K की वैल्यू 1 से लेके J तक, और ये 1 दिया है, यानी इसका क्या मतलब आपने समझा, इसका मतलब ये समझा कि 1 कितनी बार खुलेगा, J बार। 1 अगर 2 बार खुलेगा तो उसका सम 2 आ जाता है, 1 अगर 3 बार खुलेगा 1 + 1 + 1 तो उसका सम 3 आ जाएगा, 1 अगर 4 बार खुलेगा 1 + 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा। तो 1 कितनी बार खुलेगा, J बार खुलेगा। तो पहले जब हमने इसको यहाँ तक खोला, यहाँ तक, तो मेरे पास अब क्या बचेगा, समीशन I = 1 से लेके n, समीशन J = 1 से I, और ये कितनी बार खुला, J बार खुला। अब अगला चीज़ देखिए, अब J खुलेगा I बार, 1 खुला था इससे J खुलेगा I बार, फिर सम का फॉर्मूला क्या होगा, I+1/2, यानी अब आपके पास आ गया n I = 1, I खुलेगा ना, 1 से लेकर I तक का सम 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से 1 से लेके I तक का सम कितना होगा, 1 से लेके I तक का सम अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा I ×
आई प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 1/2 को अलग कर दे रहा हूँ। आई को मल्टीप्लाई करता हूँ, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, प्लस आई इंटू 1 आई, समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आई स्क्वायर में ये देखिए आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, आर स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और आई में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1/2। देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सीखना है बच्चों आपको। ये क्या हो गया, 1/2 तो बाहर था सब दोनों के, 1/2 बाहर ले लिया मैंने। अब इसमें जब फॉर्मूला लगा आई स्क्वायर में तो n खुलना है, आई खुलना है स्क्वायर, ये तो n अब n के टर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा n प्लस 1 1 2 3 4 इस तरह से 2n प्लस 1। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, बाद में उसमें वैल्यू ऑटोमेटिक रख सकते हैं, प्लस n प्लस 1/2। समझ में आ गई बात। अब देखिए n प्लस 1 यहाँ भी है, n प्लस 1 यहाँ भी है, अपॉन टू कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 2 जब 4 बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बचा, n प्लस 1/2 ले चुके थे, n प्लस 1 ले चुके हैं आप, एक n भी बाहर लीजिए तो बचा क्या आपके पास, n ले चुके, n प्लस 1 ले चुके, तो 2n प्लस 1 1/3 यहाँ बचा हुआ था। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 133/3, यानी 2n प्लस 4 मतलब यहाँ पे वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताना चाहा है आप लोगों को। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखिए बच्चों, धीरे धीरे ही आपका बेस में होता है। अब यहाँ पे वैल्यू, अब जो भी वैल्यू रहेगा या जो वैल्यू दिया है उसको आप रख करके आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।